उरी के बाद बीती रात हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर 7 राउंड फायरिंग की, कोई हताहत नहीं। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में विदेश मंत्री जॉन केरी से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की मांग। न्यूयॉर्क में मीडिया से रूबरू होने की नहीं हुई प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हिम्मत, बिना जवाब दिए चलते बने। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी न्यूयॉर्क में मीडिया के सवालों से बचे, नहीं सूझा कोई जवाब। उरी में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने दिखाया अपना एक बार फिर से दम्भ और दिखाई सीना जोरी। कश्मीर पर नवाज ने चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका को लिखा पत्र। उरी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर रूस ने कसी नकेल, पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया रद्द। आज तक से बोले रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन, पाकिस्तान के साथ अब सैन्य अभ्यास का सवाल ही नहीं। अगले महीने गिलगित और बल्तिस्तान में होना था रूस और पाकिस्तान का साझा सैन्य अभ्यास। रूस ने पाकिस्तान के हथियारों का सौदा भी किया रद्द, अब पाकिस्तान को नहीं देगा बाकी बचे Mi-35 हेलीकॉप्टर्स। रूस ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। उरी हमले में शहीद जवान TS सोमनाथ को नासिक में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, उमड़ पड़े लोग। जौनपुर में शहीद जवान राजेंद्र कुमार सिंह को दी गई अंतिम विदाई, 20 दिन पहले ही हुई थी उरी में पोस्टिंग। उरी में आतंकवादी हमले में शहीद सूबेदार करनाल सिंह को जम्मू में नम आंखों से दी गई विदाई, पूरे सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शहीद जवान रवि पॉल को सांबा में दी गई अंतिम विदाई, नम आंखों से पूरे गांव ने दी विदाई। उरी से राजस्थान लाया गया शहीद लंबा सिंह का पार्थिव शरीर, पैतृक गांव राजवा में अंतिम संस्कार होगा। वाराणसी लाया गया 6 शहीदों का पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। रांची पहुंचते ही शहीदों के पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, राज्यपाल भी मौजूद, आज होगा अंतिम संस्कार। भोपाल में उरी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस, किया कैंडल मार्च। भिवंडी में एनसीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी। उरी हमले के विरोध में गेटवे ऑफ इंडिया पर जुटे लोग, शहीदों को कैंडल मार्च के जरिए दी श्रद्धांजलि। उरी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पाकिस्तान को देंगे इसका जवाब। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भरोसा, प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे उचित कदम, बोले यह हमला फौजियों पर नहीं देश पर हुआ है। कोल्हापुर में शिवसेना ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की। कूटनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति को बताया संवेदनशील, बोले युद्ध नहीं है कोई समाधान। उरी में आतंकवादी हमले के बाद चंपावत से सटी नेपाल सीमा की बड़ी सुरक्षा, एसएसबी और पुलिस की साझा कॉम्बिंग। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीएसपी ने फूंका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतला, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की सफाई की मांग। बीकानेर में कलेक्टर के दफ्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ हुई नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों ने शहीदों को किया नमन। मुजफ्फरनगर में कैंडल मार्च के जरिए दी गई उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि, डीएमएसपी की अगुवाई में निकाला गया मार्च। अमृतसर में बीजेपी ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पिछले युद्धों का याद दिलाई और कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा उरी हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ। संत कबीर नगर में शोक में डूबे हैं शहीद गणेश शंकर के परिजन, आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। उरी हमले में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठा एक शख्स मुंडवाया अपना सर। अंबाला में शहीद के परिजनों में दिखा रोष, बोले कड़ा जवाब नहीं देने के चलते बढ़ रहे हैं ऐसे हमले। अंबाला में 14 साल पहले आतंकवादी हमले में शहीद हुए योगेश गुप्ता के लिए गैलेंट्री अवार्ड की उठी मांग, योगेश ने अकेले 4 आतंकवादियों को किया था ढेर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बोले राहुल गांधी, सच्चाई से डरते और कांपते हैं प्रधानमंत्री मोदी, किसानों ने डाला दबाव तो माफ कर देंगे कर्ज।
राहुल गांधी ने किसानों से किया वादा, मोदी सरकार से नहीं माफ किया कर्ज तो मैं सत्ता में आने पर इसे पूरा करूंगा वादा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सेल्फी लेने वाले और बड़े वादों की मशीन बताया। राहुल बोले, वित्त मंत्री अरुण जेटली संभालते हैं मोदी सरकार की फेयर एंड लवली स्कीम का कार्यभार, कालाधन सफेद कराना हो तो जेटली के पास जाएं। राहुल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी किया वार, बोले भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री को वापस लेकर खो दी उन्होंने अपनी विश्वसनीयता। अब भी जारी है समाजवादी पार्टी में घमासान, अध्यक्ष पद संभालते शिवपाल ने पार्टी से 7 लोगों को बाहर निकाला। शिवपाल यादव ने 3 एमएलसीज को किया सस्पेंड, मुलायम सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर बताई कार्रवाई की वजह। शिवपाल की कार्रवाई पर रामगोपाल यादव के सांसद बेटे अक्षय यादव ने उठाया सवाल, कहा अखिलेश का साथ देने वालों पर हो रही है कार्रवाई। रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद को पार्टी से निकाले जाने पर बड़ी तकरार, मैनपुरी के करहल में जुटे अरविंद के समर्थक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कुनबे में जोरदार घमासान, टावर पर चढ़ा अखिलेश का एक समर्थक, जमकर की नारेबाजी। इलाहाबाद में गंगा की पुकार कार्यक्रम में साधु संतों के साथ शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान, मुलायम परिवार में छिड़े घमासान पर खामोश। यूपी के फैजाबाद में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री पर बयानबाजी में भूले मर्यादा, किसानों के कर्ज माफी को लेकर दिया विवादित बयान। कि कुत्ता अगर पूछ ना हिलाए तो आप उसे बिस्किट खिलाएंगे? एकदम नहीं खिलाएंगे। फैजाबाद में जनसभा करने पहुंचे कन्हैया कुमार ने खुद पर अंडा फेंके जाने का लगाया आरोप, बोले मैं जीता तो उन्हें खिलाऊंगा ऑमलेट। बेंगलुरु में कावेरी विवाद को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने होसूर हाईवे पर लगा दिया जाम। दिल्ली में तुगलकाबाद के विधायक सहीराम पहलवान और उनके समर्थकों पर आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले का आरोप, केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर फेंकी गई स्याही, एजी से मिलने गए थे मनीष। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से एसीबी की पूछताछ, हाल की नियुक्तियों को लेकर जांच टीम ने सौंपी 27 सवालों की लिस्ट। डीसीडब्ल्यू पर नियमों को दरकिरार करके 85 नियुक्तियों का आरोप, अध्यक्ष को 1 हफ्ते में देना होगा जवाब। विदेश यात्रा से लौटे नॉर्थ एमसीडी के मेयर संजीव नैयर को बीजेपी ने लगाई फटकार, सतीश उपाध्याय ने विदेश दौरे पर मांगी सफाई। कांग्रेस के विधायक मानस बुनिया ने छोड़ा पार्टी का साथ, टीएमसी का दामन थामा। ऋषिकेश में बीजेपी के सभासद अशोक पासवान ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र नेगी के खिलाफ खोला मोर्चा, पार्टी की छवि खराब करने का लगाया आरोप। सभासद पासवान के अनुसार नेगी ने सभासद के बजाय बीजेपी की टीआरपी बढ़ाने का दिया संदेश, बोले पीएम और अमित शाह से करूंगा शिकायत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पुलिस हिरासत में हुई दलित की मौत बनी सियासी मुद्दा, दलित संगठनों ने रमन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जबलपुर में यूथ कांग्रेस ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का लगाया मुद्दा, तालाबंदी की कोशिश पर हंगामा। पठानकोट में रेलवे कर्मचारियों ने की 48वीं शहीदी कॉन्फ्रेंस, 1968 में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 कर्मचारियों की हुई थी मौत। फतेहपुर में जीडी रोड पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों के जाम में फंसी एम्बुलेंस, आंगनबाड़ी कर्मी राज्य कर्मचारी की मांग कर रहे थे। बुल्ढाना में अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जुटा धोबी समाज, दफ्तर में कपड़ा धो रहे। असम के चिरांग में अल्पसंख्यक छात्र संस्था ने किया प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाओ अभियान का किया विरोध। जिले के निहाल विहार इलाके में 16 सितंबर से लापता 2 मासूम, वेंकट हॉल में बंद, मिली 1 की मौत, 1 बेहोश। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कारोबारी के घर फंदे से लटका मिला नौकरानी का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के विकासपुरी में वेद व्यास डीएवी स्कूल में 4 साल के मासूम का यौन उत्पीड़न, सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली के तुगलक रोड में एक एसयूवी ने मोपेड सवार को कुचला, मौके पर मौत। तुगलक रोड पर हादसे के बाद एसयूवी ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ा, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, अभी तक गाड़ी का पता नहीं। सोनीपत में सतबीर नाम के एक शख्स ने बीमे के पैसे के लिए करा लिया खुद का कत्ल, 60 लाख रुपए कर्ज में डूबा हुआ था।
सतबीर ने हत्यारों को खुद ही दी थी अपने कत्ल की सुपारी। हत्या के बाद परिजनों को मिलना था बीमा का पैसा। पुलिस ने सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। पटियाला के नाभा रोड पर पुलिस की गाड़ी में मिला इंस्पेक्टर का शव। जांच में जुट गई पुलिस। असम के बारपेटा में जमीन विवाद में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले किया। ग्वालियर में पहाड़ी पर मिला जौहरी का शव, सिर में गोली के निशान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 7वीं की छात्रा से गैंगरेप, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। जयपुर के कोटवा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक ही परिवार के सामूहिक आत्महत्या की कोशिश। 2 सगी बहनों की हुई मौत, मां और बेटा दोनों गंभीर। धौलपुर में पुलिस ने 12 लोगों को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। 155 पशुओं को कराया आजाद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जंगलों से मिले 13 जिंदा बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आरोपी ने महिला से रेप का एमएमएस किया सार्वजनिक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी जिले में बसैठ में 50 यात्रियों से भरी बस तालाब में गिरी। 35 लोगों की मौत, निकाले गए शव। जयपुर में एक नौकर ने की जौहरी की हत्या। 2.5 किलो सोना और 85,000 कैश लेकर फरार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्कूली बस से कुचलकर छात्र की मौत, लोगों ने बस को आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिस्किट कंपनी में फटा बॉयलर, 3 लोगों की हो गई मौत। ओडिशा के जाजपुर में एक बेटा ट्रॉली रिक्शा पर अपनी मां का जनाजा ढोता हुआ दिखा, नहीं मिला कोई कंधा देने वाला। मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक हादसा, मंदिर परिसर में खेलते वक्त 4 साल की मासूम की कुएं में गिरकर मौत। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में झूले में फंसी लड़की की चोटी, सिर से बही खून की धार, इलाज के लिए दिल्ली रेफर। दिल्ली में आपके एक और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तुगलकाबाद से विधायक सही राम पहलवान पर मारपीट और मारने का आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे कि परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। 2 की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। जयपुर में जौहरी हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, नौकर ही निकला हत्यारा। राकेश रोशन टाल सकते हैं क्रिश 4 की रिलीज डेट। शाहरुख की फिल्म रईस से नहीं चाहते टकराव। अमिताभ बच्चन की पिंक ने 3 दिन में कमाए 21.5 करोड़ रुपए। महिला सशक्तिकरण पर है फिल्म। बादशाह ने खोला राज, बोले बैंड बैकस्ट्रीट बॉय से प्रेरित होकर बना म्यूजिशियन। निर्देशक लीना यादव की फिल्म को बेहद कम कट के साथ मिली सेंसर बोर्ड की मंजूरी, ए सर्टिफिकेट मिला। पत्नी लिजी लक्ष्मी से अलग हुए मशहूर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन, अदालत से तलाक मिला। रूस के संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी को बहुमत, 450 सीटों वाली डूमा में 340 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। संसदीय चुनाव में दिखा पुतिन का दम, 2018 में 4थी बार राष्ट्रपति पद पर काबिज हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में पिछले हफ्ते हुए बम धमाकों में एक शख्स हिरासत में लिया गया। अफगान मूल के युवक से हो रही है पूछताछ। लाहौर में पीएमएल नवाज के सांसद मलिक सैफ उर्फ मलूक के बेटे फैसल सैफ की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन। फैसल के रिसेप्शन में नाच गाने के साथ जमकर हुई आतिशबाजी, 40,000 लोग जुटे।